हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे रीचेक कैसे करवाएं अपना एग्ज़ाम आंसर शीट सीबीएसई से। अगर आपको लगता है कि मार्क्स कम आए हैं तो रीचेक करवाना चाहिए या नहीं, इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसे हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात कि आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा अगर आपको हर एक टॉपिक समझना है तो। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो जान लीजिए आपकी रीचेकिंग की प्रोसेस जो है वो हो सकता है अधूरी रह जाए। अगर आपकी एक गलती आपका रीचेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करने देगा। कितने पैसे लगेंगे, मार्क्स कम कर देंगे या नहीं, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मैंने बताया है। और बाद में जाके मैंने प्रोसेस भी बताया है कि आप कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म जो है, एग्जामिनेशन का रीचेकिंग का फॉर्म जो है वो आप कैसे डाल सकते हो। और सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। पहले तो समझ लीजिए रीचेकिंग जो होता है सीबीएसई में वो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? तो रीचेकिंग जिसे हम लोग जानते हैं उसे मार्क्स वेरिफिकेशन या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो बस टोटलिंग आपकी की जाएगी, जो मिस्टेक्स रहेंगे आपके टोटलिंग में। दूसरा, आंसर शीट आप मंगवा सकते हैं फोटोकॉपी। आपको पता होगा कि सीबीएसई से अगर आप अपनी आंसर शीट फोटोकॉपी मंगवाते हैं तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तीसरा आपका रीवैल्यूएशन। तो ये 3 तो प्रोसेस है, लेकिन ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप चाहेंगे कि डायरेक्ट रीवैल्यूएशन करवा ले तो वो पॉसिबल नहीं होगा। या फिर आप चाहे सिर्फ आंसर शीट मंगवा ले, फोटोकॉपी आंसर शीट फोटोकॉपी का, तो यहाँ पे आपकी आंसर शीट का फोटोकॉपी नहीं मिलेगा। आपको एक के बाद एक प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। चलिए, इसीलिए मैंने बोला कि आप हर एक प्रोसेस को देखिए ताकि आप समझ सके कि रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग, आंसर शीट फोटोकॉपी कैसे मंगाई जाएगी और कितने पैसे लगेंगे, क्या प्रोसेस है। ठीक है। और जब तक मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक रीचेकिंग का डेट नहीं आया है। जब आप देख रहे हैं वीडियो तो हो सकता है रीचेकिंग का डेट आ गया हो, तो आप नीचे कमेंट में लिख के बताएं कि आया है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 फर्क आपको मिल जाएगा रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन में। रीचेकिंग में बस टोटलिंग होगी, जो अगर मान लीजिए टोटल किया गया है पूरा ओवरऑल, तो वहाँ पे आपका देखा जाएगा कि वाकई में वो वहाँ पे किसी तरह का एरर है क्या, वहाँ से मार्क्स बढ़ सकता है या नहीं। अगर मार्क्स बढ़ेगा तो आपका मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा, और अगर नहीं बढ़ेगा तो उतना ही रहेगा। इसमें मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। लेकिन रीवैल्यूएशन की अगर बात करें तो फ्रेश चेक होगा। फ्रेश चेक मतलब कि आप जितने क्वेश्चंस का डिमांड करेंगे, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, उस बस आप उतना ही क्वेश्चन का आप बोल सकते हैं कि ये भैया रीवैल्यूएशन कर दो सीबीएसई मेरे ये क्वेश्चन का। लेकिन ये होगा कब? तो जब आपके पास क्या रहेगा, तो आंसर शीट की फोटोकॉपी रहेगी, तभी आप ये क्लेम कर सकते हैं। और रिवैल्यूएशन कौन करेगा? तो कोई नया टीचर जिसने आपका कॉपी चेक नहीं किया होगा बोर्ड के एग्जाम के टाइम में, वो आपका कॉपी जांचेगा। और अगर बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, और नहीं बढ़ना होगा तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जब भी रिवैल्यूएशन के लिए तीसरा प्रोसेस जो कि है, अगर इसके लिए आप डाल रहे हो तो आप अपने टीचर से सजेशन ले लेना, तभी जाके डालना, क्योंकि उसमें मार्किंग स्कीम वगैरह भी सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो हो सकता है सीबीएसई, ऐसा तो मैंने नहीं देखा है कि रिवैल्यूएशन में कभी भी किसी का मार्क्स कम हुआ है, लेकिन सीबीएसई कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो रिवैल्यूएशन में मार्क्स काट सकता हूँ। हालांकि ऐसा जल्दी होता नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू आप कर सकते हैं। क्या आपको स्कूल विजिट करना पड़ेगा या नहीं? तो हर एक प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन ही होगा। ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई और कहीं जाना पड़ेगा, स्कूल विजिट करना पड़ेगा। हर एक प्रोसेस आपको ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, चाहे रीचेकिंग का हो या आंसर शीट फोटोकॉपी का हो या रीवैल्यूएशन का हो। अब रीचेकिंग के लिए तो आप वहाँ पे डाल दिए, लेकिन आंसर शीट फोटोकॉपी क्या होगा, आपको मेल किया जाएगा आपके एड्रेस पे।
मैं ये भी बताऊंगा कि आप एड्रेस कहाँ फिल करोगे, कैसे आपको मेल किया जाएगा, हर एक चीज़ ये वीडियो में दिया हुआ है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हों उन लोगों को भी ये वीडियो कम से कम शेयर करना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि उन लोगों को भी पूरा प्रोसेस पता चले। तो आंसर शीट फोटोकॉपी भी आपको मेल किया जाएगा, उसके भी कुछ पैसे लगेंगे जो कि मैं आगे बताऊंगा। सीबीएसई लेगा, और पैसे के बारे में भी मैं बता दूं आपको कि सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसी पे पेमेंट करना, किसी और दूसरे वेबसाइट पे पेमेंट मत करना, आपका पैसा भी जा सकता है, डूब जाएगा आपका पैसा अगर ऐसे करोगे तो ये 3 आपका प्रोसेस है जो कि आपको ऑनलाइन करना है। चौथा, पेमेंट जो कि मैंने यहाँ नहीं दिया है वो भी ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। अब ये रीचेकिंग का जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा, तो अप्लाई आपको करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका कि अभी डेट 2020 का आया नहीं है, कल परसों में रिजल्ट अनाउंस हुए हैं और यहाँ पे हर कोई परेशान है रीचेक के लिए। तो जब अगर आपको डेट पता चल जाता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसके लिए और भी इस बार क्या चेंजेस हुए हैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको फिर से फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑनलाइन पेमेंट जो पिछले साल तक का था रीचेकिंग प्रोसेस के लिए, वो 500 पर सब्जेक्ट था। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 500 पर सब्जेक्ट था रीचेकिंग के लिए। हो सकता है इस साल बढ़ा दिया जाएगा या फिर उतना ही रहेगा। और इसका आप पेमेंट किस मोड से करोगे, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करोगे, ठीक है। तो ये रीचेकिंग आपको ध्यान में रखना होगा कि रीचेकिंग मतलब क्या, रीटोटलिंग, आपको फिर से रीटोटल करके आपको बता देगा कि हाँ भैया आपका यहाँ पे गलती है, ये आपका नंबर इस सेक्शन में बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से आप रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया आपका रीचेकिंग का प्रोसेस, जो कि सबसे पहले रहेगा, जिसमें आपका मार्क्स जो है वो वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ आपका मार्क्स जो है वो सही चढ़ा है। पर सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे तो 2 के लिए 1000 भी लग सकता है। अब दूसरा है, आप सेटिस्फाई नहीं हुए कि मेरा रीचेक हो गया है और मार्क्स नहीं बढ़ा, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो आप क्या करोगे, आंसर शीट के लिए, आंसर शीट का जो फोटोकॉपी है वो सीबीएसई से लेने के लिए आप सीबीएसई को बताओगे कि भैया मुझे आंसर शीट चाहिए फोटोकॉपी, ठीक है, फोटोकॉपी के रूप में आंसर शीट चाहिए। तो आप फिर अप्लाई करोगे, उसका भी एक अलग से डेट आता है, ठीक है। जब आप रीचेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आंसर शीट का डेट आएगा कि आप आंसर शीट का फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी पर सब्जेक्ट 500 या 700 क्लास 10th और 12th के लिए दिया गया, हो सकता है बढ़ जाए। अब यहाँ पे ट्विस्ट एक देख लीजिए। अब ट्विस्ट यहाँ पे क्या है कि हु ऑलरेडी अप्लाइड फॉर रीचेकिंग वेरिफिकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे जो ये आंसर शीट का फोटोकॉपी वही बच्चा मांग सकता है जो रीचेकिंग या वेरिफिकेशन, मार्क्स वेरिफिकेशन का फॉर्म भरा हो। तो यानी कि आपको पहले रीचेकिंग के लिए ही जाना होगा, आप डायरेक्ट आंसर शीट नहीं मांग सकते हो और ना ही रीवैल्यूएशन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, हमें लग रहा है। हालांकि कई बच्चे परेशान हैं इस चीज़ को लेके जी, उनका रिजल्ट में बहुत कम नंबर आया है। मैंने कल वीडियो बनाया था तो बहुत लोगों का कमेंट आया, मैंने बोला 50 अगर कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, या हालांकि यहाँ पे 100-150 के तकरीबन कमेंट आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ। अब यहाँ पे क्या है, रीवैल्यूएशन प्रोसेस, जो कि लास्ट प्रोसेस है। रीवैल्यूएशन प्रोसेस जो आपका लास्ट प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका भी डेट कब आएगा, तो जब आपके फोटोकॉपी का डेट निकल जाएगा तब। सीबीएसई हर रीचेकिंग के लिए, आंसर शीट फोटोकॉपी लेने देने के लिए हर 2 दिन का समय देता है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। सीबीएसई वेबसाइट विजिट करते रहिएगा, मैं भी वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ, जब भी जैसे भी अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। अब ये अलग बात है कि कोविड-19 के कारण कुछ और चेंजेस अगर एक्स्ट्रा किए जाएंगे तो ये अभी अपडेट कोई नहीं है। फिलहाल के लिए तो ऐसे ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो हो सकता है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो डेट अभी इसका भी नहीं आएगा, कब आएगा, तो
फोटोकॉपी जब आंसर शीट का मंगा लेंगे सारे बच्चे तब। यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, और अगर करोगे तो लास्ट ईयर तक हर एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन का जो सीबीएसई ने रेट फिक्स किया है रिवैल्यूएशन का, तो 100 रुपीज़ रखा है। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन बोलते हो कि भैया मेरा केमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन का ये वाला मुझे लग रहा है, मुझे बस 3 मार्क्स मिले हैं और मुझे 8 मार्क्स मिलने चाहिए, तो पर्टिकुलरली उस चीज़ को देखने और या दिखाने के लिए सीबीएसई को आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका प्राइस है हर पर क्वेश्चन का। हो सकता है इस बार इंक्रीज हो या फिर सेम रहे, ये अभी कुछ पता नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने बोला था कि आप वीडियो मिस मत करो, पूरा देखो। तो यहाँ पे भी अब देखिए यहाँ पे क्या कारण था बोलने का। तो रीवैल्यूएशन कैन बी अप्लाइड बाय ओनली हु ऑलरेडी अप्लाइड फॉर फोटोकॉपी। अब देखिए ट्री जैसा बन गया है, ट्री जैसा बन गया है कि जो रीचेकिंग के लिए पहले दिया है वही आंसर शीट फोटोकॉपी के लिए मांग सकता है। आंसर शीट फोटोकॉपी जो है वो मांग सकता है, और जिसने आंसर शीट फोटोकॉपी मांगा अब वही रीवैल्यूएशन के प्रोसेस में जा सकता है या फिर सीबीएसई को बोल सकता है इस चीज़ के लिए। तो इसका मतलब कि आप डायरेक्ट किसी सेकंड या थर्ड प्रोसेस में आप जंप नहीं कर सकते, आपको प्रोसेस के थ्रू तीनों में जाना पड़ेगा अगर आपको यहाँ तक जाना है तो। ठीक है, अब इसके बाद आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, और अगर आप अप्लाई करने जाएंगे तो किस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ वेरिफिकेशन फोटोकॉपी रीवैल्यूएशन फॉर क्लास 10th एंड 12th, यहाँ पे आपको 2019 दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये पिछले साल का मैंने लिया है क्योंकि अभी तक आया नहीं है, तो इसलिए मैं पिछले साल का इंटरफेस लेकर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे भी देख लीजिए, वेरिफिकेशन पहले दिया हुआ है, फिर फोटोकॉपी दिया हुआ है, फिर इवैल्यूएशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ के लिए आपका इंटरफेस यहाँ मिलेगा, और क्लिक हेयर टू ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई फॉर कौन कौन सा मिलेगा, तो अप्लाई फॉर क्लास 12th, क्लास 10th, अब फी पेमेंट, चेक फी स्टेटस, और एप्लीकेशन स्टेटस, जो वेरिफिकेशन के लिए आपने अप्लाई किया है उसका स्टेटस क्या है आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक, अब यहाँ पे आप एक बात और भी ध्यान रखिएगा, पेमेंट कभी भी क्या होता है कि अटक जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण, या फिर डेबिट कार्ड में पैसे नहीं होने के कारण, या फिर बहुत सारे कारण होते हैं, तो उसके लिए भी एक डेट देता है कि आपका पैसा इतने तारीख तक सीबीएसई के पास पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो इस बात से आप ना डरे कि पेमेंट मैंने कर दिया है और पेमेंट मेरे अकाउंट से कट भी गया है और नहीं गया है वहाँ पे। उसके बाद का प्रोसेस क्या है, तो उसके बाद का प्रोसेस आप देखेंगे यहाँ पे एंटर योर रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर, एडमिट कार्ड, ये सारे डिटेल्स आपको फिल करने बोलेगा। जब ये सारी चीज़ें आप फिल करके सबमिट करोगे तब आपसे कुछ और डिटेल्स पूछेगा, जैसे आपका हो गया रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, क्लास तो आपका दिया ही है, और उसके बाद फादर और गार्जियन नेम। अब उसमें सेलेक्ट करना रहेगा आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो जितने सब्जेक्ट आप अप्लाई कर रहे हो जो, या फिर जितने सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस तरीके से आप अपना पेमेंट कर दोगे। ठीक है, अब एड्रेस डिटेल्स, यहाँ पे एड्रेस का डिटेल भी आप डाल देना अपना, ताकि अगर सीबीएसई को मेल करना हो, मेल अब इन द सेंस आप जान लीजिए कि डाकिया के थ्रू जो मैनुअल मेलिंग सिस्टम है वो आएगा, ईमेल के तौर पे नहीं आ सकता है। हो सकता है इस बार सीबीएसई ऐसा भी कर दे। उसके बाद से फिर यहाँ पे पूरा डिटेल आप फिल करोगे और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, तो फिर आगे आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या है, तो प्लीज़ नोट एप्लीकेशन नंबर। अब इस तरह का एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा कि आपने अप्लाई किया है और ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। तो अब आप इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पे लिख कर या फिर सेव कर लेना, ताकि इन फ्यूचर काम आए। अब वो कैसे काम आएगा तो आगे देखिए। जब पेमेंट करोगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर पूछेगा और रोल नंबर पूछेगा। ठीक है, तो ये आपका 2 चीज़ पूछेगा, एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर। उसके बाद आप पेमेंट पे प्रोसीड करके आप अपना पेमेंट करोगे। उसके बाद फिर जब पेमेंट सारा चीज़ हो जाएगा और
किस तरह से कहाँ तक रीवैल्यूएशन का स्टेटस क्या है आपको यहाँ पे पता चलेगा। और यहाँ पे भी एप्लीकेशन नंबर ही आपको इंटर करना होगा और रोल नंबर ही आपको इंटर करना होगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेलिंग थी जो कि मैंने 2019 के अकॉर्डिंग बताया है और ऑनलाइन प्रोसेस है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें ज़्यादा कुछ चेंज आएगा। चेंज आपका दो चीज़ में ही आ सकता है मेनली, एक तो प्राइसिंग में, क्योंकि 2016 में पर सब्जेक्ट 300 रुपये था, तो 2018 में 500 हो गया था। ठीक है, उसके बाद से फिर कुछ और चेंजेस आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो या फिर किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट करिए, आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। आपके लिए मैं सारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इसलिए, और जो बच्चे अभी भी परेशान हैं किस तरह से क्या होगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और उन्हें दिखाइए कि क्या है, क्या प्रोसेस है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।